हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले आप लोगों को हम जनरल पढ़ा चुके हैं, लेजर पढ़ा चुके हैं। आज बताएंगे ट्रायल बैलेंस। क्या बताएंगे आज? ट्रायल बैलेंस। ये क्या होता है? हम लोग जनरल बनाने जान गए, लेजर भी बनाने जान गए, तो उसके बाद जानेंगे ट्रायल बैलेंस। ये क्या होता है? जर्नल गलत है या लेजर गलत है, ये आपको जानना है। तो इसके लिए क्या बनाइएगा? ट्रायल बैलेंस। इसके लिए क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का दो साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अगर जर्नल के बाद क्या बनता है? जर्नल के बाद लेजर बनाएंगे और लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, जर्नल बना लिए, लेजर बना लिए, फिर बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस का दो साइड होगा, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। अगर दोनों साइड इक्वल हो गया अपने आप, तो समझेंगे मेरा जर्नल या लेजर सही था। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि अगर आपको चेक करना है कि जर्नल लेजर सही या गलत बना है, तो उसके लिए क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन क्या है? एक लाइन में ये जान लीजिए। एक्यूरेसी टेस्ट ऑफ जर्नल एंड लेजर इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। एक्यूरेसी टेस्ट ऑफ जर्नल एंड लेजर इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। कहने का मतलब यह हुआ कि जर्नल और लेजर की शुद्धता के जांच को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, एक और का डेफिनेशन और, लिस्ट ऑफ लेजर इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। लिस्ट ऑफ लेजर का मतलब क्या हुआ? हम लोग जर्नल बनाए, जर्नल के बाद लेजर में क्या किए? सब अकाउंट का सबका अलग अलग अकाउंट बना दिए। कैपिटल का अकाउंट अलग बना दिए, कैश का अलग बना दिए, राम का अलग बना दिए, श्याम का अलग बना दिए, सेल का अलग बना दिए, परचेज का अलग बना दिए। ठीक है, उसके बाद किए सब को ट्रायल बैलेंस में लिख लिए, डेबिट क्रेडिट करके, एक मतलब सिस्टमेटिक रूल से। उसके बाद दोनों से जोड़ेंगे, जोड़ते हैं और अगर इक्वल हो गया, डेबिट क्रेडिट ऐड करने के बाद इक्वल हो गया, तो समझेंगे क्या चीज़? हमारा जर्नल और लेजर सही था। तो अब इसको बनाने का तरीका क्या है? आपके पहले जर्नल बनाइएगा, फिर लेजर बनाइएगा। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है कि लेजर तो आपको 8-10 लेजर बनेगा, ये पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे? जर्नल को लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस का हम फॉर्मेट बता देते हैं। उसका दो साइड डेबिट साइड होगा और क्रेडिट साइड होगा। तो ट्रायल बैलेंस क्या लिखा जाता है? जो भी अकाउंट होगा उसका बीडी लिखेंगे। मान लीजिए कि कैश अकाउंट का बीडी डेबिट साइड में है 4000, तो ट्रायल बैलेंस में क्या करेंगे? डेबिट साइड में कैश अकाउंट लिखेंगे पर्टिकुलर में, और ट्रायल बैलेंस के डेबिट में 4000 लिख देंगे। मान लीजिए परचेजेज अकाउंट का बीडी 2000 डेबिट साइड में है, तो क्या करेंगे हम लोग? ट्रायल बैलेंस में परचेजेज अकाउंट लिख देंगे और उसका बीडी को 2000 डेबिट में लिख देंगे। सेल्स अकाउंट, ठीक है, लिख लेंगे सेल्स अकाउंट। मान लीजिए क्रेडिट साइड में उसका बीडी कितना है? 5000, तो यहाँ ट्रायल बैलेंस का पर्टिकुलर वाले कॉलम में, पर्टिकुलर कॉलम में सेल्स अकाउंट लिख देंगे और क्रेडिट साइड में 5000 लिख देंगे। वैसे सब अकाउंट को लिखेंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग? बराबर कर देंगे। ठीक है, माने उसको जोड़ेंगे तो अपने आप बराबर आ जाएगा, तो समझेंगे ट्रायल बैलेंस सही है। ये ठीक है, जो हम बता रहे हैं आपको MCQ में आपको ज़रूर ये सब चीज़ आएगा। और मतलब हर इसमें क्या कहते हैं, एग्जाम में करीब करीब इस टाइप का पूछता है, अगर MCQ है जो बता रहे हैं आपको। दूसरा और एक चीज़ जान लीजिए कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने का मेथड कितना होता है? मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का 3 मेथड है, 3 तरीका है। टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और मिक्स्ड मेथड। टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और मिक्स्ड मेथड। तो हम लोग क्या करते हैं? शुरू करते हैं, कुछ फॉर्मेट समझा देते हैं, कुछ उसका रूल्स बता देते हैं, और उसके बाद हम लोग क्लास ख़त्म करेंगे। तो वीडियो लेकिन आखिरी तक देखिएगा ताकि समझ में आए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हम बता चुके कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। जर्नल से लेजर बनता है, लेजर के बीडी को लिखते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में जो आएगा आप लोग को, CBSE ICSE जैक में तो आपको MCQ आता है, लेकिन CBSE ICSE के लिए बता देगा, एग्ज़ाम में आएगा तो आपको दे देगा रॉन्ग ट्रायल बैलेंस। क्या दे देगा? रॉन्ग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उतना लंबा नहीं देगा कि जनरल बनाइए फिर लेजर बनाइए फिर ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको दे देगा रॉन्ग ट्रायल बैलेंस दे देगा। उसको बोलेगा आपको इसको परफेक्ट सही कीजिए, रॉन्ग को क्या है? करेक्ट कीजिए, रॉन्ग को करेक्ट करने बोलेगा। तो हम लोग याद रखिए, एट द टाइम ऑफ करेक्शन ऑफ रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का करेक्शन करते वक्त कुछ बात को ध्यान में देना है। ठीक है, उसको हम लिख देते हैं और एक फॉर्मेट समझा देते हैं। एट द टाइम ऑफ करेक्शन, एट द टाइम ऑफ करेक्शन ऑफ रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, रॉन्ग
ट्रायल बैलेंस following rules will be apply या applicable rules will be apply लिखिए, applicable लिखिए, जो मैंने सो लिख लीजिए, ठीक है। एक याद कि हम लोग जनरल पढ़ाए थे ना, तो जनरल को फिर याद कीजिए। एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस जो लॉसेस होता है इसका होता है डेबिट बैलेंस। कभी कोई आप लोगों से पूछेगा कि भाई एक्सपेंसेस का और लॉसेस का बैलेंस क्या होता है, ठीक है, या एमसीक्यू में आएगा, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस का बैलेंस का तो डेबिट बैलेंस। जनरल पढ़े हैं ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो जब हम लोग ट्रायल बैलेंस आपके सामने गलत ट्रायल बैलेंस दिए, गलत रॉन्ग ट्रायल बैलेंस, अब बोलेगा इसको आप क्या कीजिए, करेक्ट कीजिए, करेक्शन कीजिए। तो ये मालूम है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम लोग क्या बैलेंस क्या होता है, डेबिट, मतलब कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को बराबर हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। एक्सपेंसेस और लॉसेस कभी भी क्रेडिट साइड में हो ही नहीं सकता है, तो एक्सपेंसेस को और लॉसेस को बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में, क्योंकि इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो गलत दिया हुआ है, आप उसको क्या कर दीजिएगा, डेबिट कर दीजिएगा, डेबिट साइड में लिख दीजिएगा, करेक्शन हो जाएगा। दूसरा आता है इनकम्स एंड गेन्स, याद आ रहा होगा जर्नल का पहला चैप्टर इनकम्स एंड गेन्स, ये हम बता चुके थे कि हर जगह काम देगा। इनकम्स एंड गेन्स इसका होता है क्रेडिट बैलेंस, इसका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। कोई आप लोगों से पूछेगा कि इनकम्स का और गेन्स का बैलेंस क्या होता है, एमसीक्यू में आ सकता है, तो बोलिएगा इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। मतलब क्या हुआ कि इनकम्स को और गेन्स को बराबर क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। जनरल का रूल याद कीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम को और गेन्स को बराबर कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अब क्या करेंगे, इनकम्स को और गेन्स को हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे, हमारे क्या करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़, एसेट्स, एसेट्स जो होता है इसका होता है कौन चीज़, डेबिट बैलेंस। एसेट्स क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। कोई अगर बोलेगा एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, यह भी नहीं है, जब तक पढ़ाई कीजिएगा अकाउंट्स तब तक ये काम देगा। कोई भी एसेट जो होता है उसका तो डेबिट बैलेंस, मतलब एसेट्स को बराबर डेबिट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन दिया रहे गलत ट्रायल बैलेंस, गलत रॉन्ग, अगर एसेट्स क्रेडिट साइड में लिखा हुआ तो ये गलत है, इसको आप डेबिट साइड कर दीजिएगा, ये करेक्शन हो जाएगा। अब एसेट्स में क्या क्या आता है थोड़ा सा हम लिख देते हैं यहाँ पर समझाने के लिए। ये सभी चीज़ को हम क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कैश, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, BR बिल्स रिसीवेबल, ये सब एसेट्स है। स्टॉक, ठीक है, ये एसेट्स है, स्टॉक। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर, P&M मतलब प्लांट एंड मशीनरी। L&B लैंड एंड बिल्डिंग। प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग ही होता है। गुडविल एटसेट्रा, ये सभी चीज़ एसेट्स है, ठीक है। ये सब चीज़ क्या चीज़, एसेट्स है। इसका बैलेंस डेबिट होता है, ये बराबर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में रहेगा। अगर ये क्रेडिट में लिखा हुआ है तो गलत है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। फिर आते हैं हम लोग को चीज़ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का होता है क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटीज़ क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, मतलब लाइबिलिटीज़ को बराबर हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। आपको आपसे पूछेगा कि लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है, उसका होता है क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, इन फ्यूचर
जिसको कुछ पेमेंट देना है, बिजनेस को पेमेंट करना है, फ्यूचर में करना है, वो सब चीज़ लाइबिलिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस, ठीक है, लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ आता है देख लीजिए, और इन सबों को हम लोग बराबर क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अगर लाइबिलिटी डेबिट में तो गलत है, क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल जो होता है लाइबिलिटी में आता है, कैपिटल। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, लोन्स एटसेट्रा, ये सब लाइबिलिटीज, इसके ऊपर कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब हम आप लोग को क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मेट बता देते हैं, कुछ आइटम भी लिख देते हैं समझाने के लिए, फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो डेली नहीं बनता है, महीने में एक बार बनता है, साल में बनता है। इसे इसका देखिए हेड क्या होगा, हेडिंग जो लिखना है जब बनाइएगा, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ऑफ, अब किसी के भी हो सकता है राम श्याम, एज ऑन या एज एट 31 मार्च 2025, कुछ भी हो सकता है, लिख दिए। अब ज़रा देख लीजिए ट्रायल बैलेंस जो होता है इसका हम लोग क्या बनाते हैं, फॉर्मेट। ठीक, ये कॉलम बन रहा है, बस इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, याद है, जर्नल का कॉलम जर्नल के जैसा ही बनेगा, खाली डेट का कॉलम छोड़ देना है। यहाँ होगा LF लेजर फोलियो, ये क्या होगा, ये होगा डेबिट, ये होगा डेबिट अमाउंट, ये होगा क्रेडिट अमाउंट। अमाउंट का दो से डेबिट और क्रेडिट। अब कुछ हम समझा दे लिखा दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपको कैपिटल, ये लाइबिलिटीज़ है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, ये अमाउंट का डिनोट करता है क्रेडिट साइड में, कैपिटल। बिल्डिंग एसेट होता है, ये डेबिट साइड में रहेगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटीज़ है, ये क्रेडिट साइड में रहेगा। फर्नीचर एसेट है, ये डेबिट साइड में रहेगा। लोन्स लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिट साइड में रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से स्टॉक एसेट है, ये डेबिट साइड में रहेगा। वेजेस ये एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में रहेगा। सैलरीज एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में रहेगा। सिर्फ रेंट है तो पेमेंट किया गया, डेबिट साइड में रहेगा। इसी तरह से कमीशन RECD रिसीव्ड, रिसीव इनकम है, क्रेडिट साइड में रहेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट साइड में रहेगा, ठीक है। देख लीजिए सबको लाइन से एकदम, डिस्काउंट रिसीव्ड ये सब क्रेडिट साइड में रहेगा, हो गया। बस ये इमेजिनरी है, इसको समझाने के लिए बना दे रहे हैं। अब क्या अब लिख देता हूँ, और कुछ भी लिख सकते हैं। प्लांट, प्लांट एसेट होता है, डेबिट साइड में लिखेंगे। उसी तरह से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर जो होता है वो लाइबिलिटीज़ होता है, इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। डेटर्स एसेट्स होता है, डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका
दोनों साइड जोड़ा जाएगा, डेबिट और क्रेडिट, ये अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ये ट्रायल बैलेंस है, क्या है, टोटल कर देना है। तो अगर एग्ज़ाम में ट्रायल बैलेंस आएगा तो याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस अगर एग्ज़ाम में आता है तो ट्रायल बैलेंस को एक्चुअल जो बनता है, पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, और लेजर को देख कर ट्रायल बैलेंस। बोलिएगा सर लेजर को देख कर ट्रायल बैलेंस बनता है, तो यहाँ पर हम लोग कि क्या चीज़ लिखेंगे लेजर का, तो लेजर को जो बीडी होगा उसी को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं क्या चीज़, कैपिटल अकाउंट लिखे हैं ना, कैपिटल अकाउंट। अब इसका बीडी कौन साइड में है, मान लीजिए क्रेडिट साइड में 1000 है, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिख दे पर्टिकुलर में, और क्रेडिट में 1000 लिख देंगे। जैसे बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग का लेजर बनाए हैं, ठीक है, इसका बीडी कौन साइड में, बीडी देखना है। बीडी अगर डेबिट साइड में है 2000, तो यहाँ बिल्डिंग लिखना है पर्टिकुलर में, और अमाउंट के डेबिट में लिख देना है, ठीक है। जैसे फर्नीचर, इसका अकाउंट देखेंगे, इसका बीडी कौन साइड में, माने डेबिट में लिखा है 5000, तो यहाँ पर डेबिट लिखेंगे 5000, इस तरह लिखते चले जाएंगे। तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, जर्नल बनेगा, फिर लेजर बनेगा, फिर उसका बीडी को लिखेंगे, तब ट्रायल बैलेंस बनेगा। लेकिन सीबीएसई आईसीएसई में आता है रॉन्ग जो दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस, क्या दिया रहेगा, रॉन्ग या लेजर का बैलेंस दिया रहेगा, और बोलेगा कि आप इसको करेक्ट कीजिए, करेक्ट ट्रायल बैलेंस है ये, या रीड्राफ्ट कीजिए, फिर से बनाइए उसको। तो उसको बनाने के लिए एक ही चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे रॉन्ग को, या हम लोग रीड्राफ्ट करेंगे, एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डेबिट साइड में लिखेंगे, इनकम्स को और गेंस को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम। एसेट्स को डेबिट साइड में लिखेंगे, और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और इतना ही ध्यान रखना है, और उसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, इन्हीं बातों के साथ अब ख़त्म करते हैं। आप लोगों को ठीक लगा, अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा मेरा मेहनत को भी सफल कीजिए आप लोग, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।